श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान अशोक कुमार झा साहब के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और यह सौभाग्य से सत्संग मिला हुआ है, क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग का अवसर मिलता है और साधु संग का अवसर मिलता है। यह जो अवसर मिला है इसमें परमात्मा की विशेष कृपा है। हम लोग प्रत्येक दिन कर्म करते हैं और अपने बुद्धि विवेक के अनुरूप कर्म करते हैं, अपनी सोच के अनुरूप कर्म करते हैं या कार्य करते हैं। जो हमारी सोच है, सोच के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। यदि संत की सोच उसमें समाहित हो जाती है तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब संत के विचार के अनुरूप हम चलते हैं तो हमारी जो सोच है वो ठोस कही जाती है, परिपक्व कही जाती है और हमारे विचार में जो कुछ भी आता है उसे सब कोई सही मानते हैं। यदि सिर्फ अपनी सोच के अनुरूप चलते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटियां होती हैं, कमियां हो जाती हैं, कहीं न कहीं भूल भरम होते रहता है। इस कारण से आप अपने जीवन में दुख भी पाते हैं, अपने जीवन में कष्ट संकट भी पाते हैं और जब समस्याओं से घिर जाते हैं उस समय आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो रास्ता यदि ढूंढना चाहते हैं सुख का, शांति का और सही जीवन का, तो कहते हैं संत के शरण में वह रास्ता मिलेगा और सुख और शांति मिलेगी। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज नेपाल गए थे। वहां पर जो सत्संग हुआ उस सत्संग में एक बीडीओ साहब आए थे, क्योंकि उनका वह क्षेत्र था, इसीलिए वो उस भीड़ में देखने के ख्याल से आए थे कि यहाँ होता क्या है। जब बीडीओ साहब ने गुरुदेव का सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हो गए, गुरुदेव से मिलने के लिए आए और अपना परिचय दिया। गुरुदेव ने परिचय पाकर के बीडीओ साहब से पूछा कि आप तो मुसलमान साहब हैं, बीडीओ साहब भी हैं, आपके जीवन में बड़ी व्यस्तता होती होगी, सामाजिक कार्य को लेकर के आप
उन समस्याओं से जूझते होंगे, लेकिन फिर भी आप जब मुसलमान साहब हैं, आप अपने धर्म के अनुरूप नमाज अदा अवश्य करते होंगे, इबादत अवश्य करते होंगे। तत्क्षण बीडीओ साहब ने गुरुदेव से कहा था कि महाराज, जो मैं जन सेवा करता हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ, इस सेवा से मुझे फुर्सत कहाँ जो मैं नमाज अदा करूँ। तो गुरुदेव ने कहा था, एक बात बतलाइए, आप कभी कुरान शरीफ पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े तो हैं, यदा कदा जब समय मिल जाता है तो मैं बीच बीच में पढ़ लेता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, जब आप कुरान शरीफ पढ़े हैं तब तो आप यह जरूर जानते होंगे कि कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किनको माना गया है। तो बीडीओ साहब ने कहा कि उसमें तो अल्लाह ताला को माना गया है, सबसे बड़ा तो उसमें अल्लाह ताला है। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि बीडीओ साहब ये बतलाइए, जब आपके धर्म ग्रंथों के अनुरूप, कुरान शरीफ के अनुरूप सबसे श्रेष्ठ अल्लाह ताला को माना गया है, तो यह बतलाइए सबसे बड़ी सेवा अल्लाह ताला की होगी कि जन सेवा होगी। तो बीडीओ साहब ने कहा नहीं, सबसे बड़ी सेवा तो अल्लाह ताला की होगी। फिर गुरुदेव ने कहा, आप तो कहते जन सेवा से बढ़कर के और सेवा होती ही क्या है। तो बीडीओ साहब चुप हो गए यह सुन करके। तो गुरुदेव ने समझाया था कि आप जन सेवा करिए, सामाजिक सेवा करिए, जिस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं उस पद के अनुरूप जरूर कार्य करिए। जन सेवा करने से आपकी जो ये दीन दुनिया है उसमें सुधार होगा, आपका दीन बनेगा, आपकी दुनिया बनेगी। यदि आप अल्लाह ताला की सेवा करते हैं आपका दीन बनेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जन सेवा भी करिए, अल्लाह ताला की भी सेवा करिए, क्योंकि दीन दुनिया दोनों बनाना है आपको। अपने जीवन के लिए भी करना है और जगदीश के लिए भी करना है, परमात्मा के लिए भी करना है, अल्लाह के लिए भी करना है। मैं आपसे यही कहूँगा, आप सामाजिक सेवा भी करिए और जिस धर्म से आप जुड़े हैं उस धर्म में जो श्रेष्ठ है अल्लाह ताला, उनकी भी इबादत करिए, उनकी भी सेवा करिए। इसलिए आप अपना दीन दुनिया दोनों बनाइए। तो यह सुनकर के बीडीओ साहब बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा था कि अब से मैं सामाजिक सेवा भी करता रहूँगा और पंचभक्ति नमाज अदा भी करूँगा। तो इस तरह से गुरुदेव ने समझाया था। इस संसार में जहाँ हम हैं वर्तमान में, हमारे साथ ये दुनिया भी है, जिस दुनिया में चलने के लिए, दुनिया को सुदृढ़ बनाने के लिए जो दैनिक कार्य है, जो कारोबार है, रोजगार है, जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, उसको भी संभालना है। उसके बाद इस दुनिया में हमारे धर्म के अनुरूप जो सर्वश्रेष्ठ हैं, अथवा जिस देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, किसी को तो मानते ही हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनकी भी सेवा करें। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो रोजगार है, जिस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं, उसको भी बखूबी निभाइए, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, मेहनत करके उस पद की प्रतिष्ठा बचाइए। और दूसरा, जिस धर्म से आप जुड़े हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, आपके पूर्वज जो मानते आए हैं, उस धर्म के अनुरूप जो पूजा पद्धति पाठ है या स्तुति विनती है, उसमें भी अपने समयों को लगाइए। आपका लोक परलोक दोनों बनेगा।
लोक जहाँ आप रह रहे हैं, इसको दुनिया भी कहते हैं, इसको भी बनाना जरूरी है, क्योंकि भौतिक जीवन में संसाधन की आवश्यकता है। क्योंकि यह जो भौतिक जीवन है भौतिक संसाधन पर अवलंबित है, डिपेंड करता है। यदि हम संपन्न नहीं होंगे भौतिकता के रूप में तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए उस जीवन के लिए भी सोचना है, इस जीवन के लिए भी सोचना है। तो परलोक बनाने के लिए प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग अभी इस मंदिर में प्रार्थना किए, स्तुति विनती किए, तो वह स्तुति विनती इष्ट की थी, ईश्वर की थी, परमात्मा की थी जो हम लोग कर रहे थे। स्तुति विनती करने से जो इष्ट होते हैं वो खुश होते हैं। स्तुति आदर देना है, सम्मान देना है, कदर करना है। किसी के यश गान को जब आप करते हैं तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हमारे जो इष्ट हैं उनको खुश करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए आप बहुत बड़े अफसर हैं, अच्छे पद पर हैं, जो जनसाधारण व्यक्ति आपके पास आता है वह गरीब है, निर्धन है, आपसे सहायता मांगता है, पैसा तो है नहीं उसके पास, लेकिन यदि आपसे विनती करता है, प्रार्थना करता है, आग्रह करता है, उस प्रार्थना में यदि विनम्रता है, शिष्टता है, तो आप जरूर प्रभावित होते हैं। क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी देन है हमारे मानव जीवन में। यदि आप विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो जो व्यक्ति सामने में है जरूर पिघलता है, प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, बिना कुछ लिए दिए भी आपका काम कर देता है। इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हम जो परमात्मा से, सद्गुरु से, इष्ट से प्रार्थना करते हैं इसलिए करते हैं भौतिक जीवन में सुसंपन्न हैं, लेकिन यदि आध्यात्मिक जीवन को झांकेंगे, देखेंगे, उसमें हम कमजोर हैं। क्योंकि उसकी सत्ता आपके हाथ में नहीं है, इष्ट के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, गुरु के हाथ में है। उस सत्ता से यदि आप सुख पाना चाहते हैं, उस समृद्धि से रूबरू होना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना इष्ट की करनी होगी, गुरु की करनी होगी। क्योंकि उनसे आप वह चीज चाहते हैं जो भौतिक जीवन में नहीं मिल पाता है। परिवार से, परिजन से, कुटुंब से, पैसों से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक वक्त आता है, एक समय आता है जिस समय आपको कोई सहयोगी नहीं मिलता है, सहायता करने वाला नहीं मिलता है। वह समय होता है इस जीवन का अंत होना, इस जीवन का समाप्त होना। अंतिम सांस जब गिनने लग जाते हैं उस समय आपको पैसा सहयोगी नज़र में नहीं आता है, परिवार सहयोगी नज़र में नहीं आता है। जितने कुटुंब समाज के व्यक्ति आपके इर्द गिर्द घूमते हैं वो नज़र में नहीं आता, इसलिए कि सांस आपके पास नहीं है। सांस देने वाले जो हैं वो कोई और सत्ताधारी है, सांस देने वाले सर्वेश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। उस समय आपको जरूर यह एहसास होगा कि परमात्मा ही सब कुछ है। यदि हमारी सांस परमात्मा बढ़ा दे तो हम और जीवित रह सकते हैं। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, जिसको परमात्मा जिलाना चाहते हैं जिला भी देते हैं, जीवन भी दे देते हैं, सांस भी दे देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान हमारे सद्गुरु परमात्मा ईश्वर होते हैं, इसलिए उसकी प्रार्थना उपासना करनी जरूरी है। हमारे माता पिता संस्कार देते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि नीलम दीदी ने प्रातः काल उठ करके अपने परिजन को यह बताया कि बाबा आए हैं, चलिए हम लोग सत्संग करेंगे, स्तुति विनती करेंगे। आपकी आज्ञाओं का पालन करके सब परिजन सत्संग में उपस्थित हो गए। ठीक उसी तरह से संत महात्मा हमें संस्कारित करते हैं, संत महात्मा हमें सजग करते हैं, संत महात्मा हमें सावधान करते हैं।
और जगाते भी हैं। कहेंगे कभी तो संत महात्मा जगाने नहीं आए, सुनाने जरूर आए। जगना एक तरह से नहीं होता है, विविध तरह से हम जगते हैं। अभी प्रवचन सुन रहे हैं, इससे भी आप सजग होंगे, सावधान होंगे, जगेंगे। एक शरीर भाव से जगना होता है, स्थूल दृष्टि से। हम रोज शरीर को उठाते हैं लेकिन मन को नहीं उठाते हैं। जिस दिन मन को उठा दीजिएगा उस दिन सही में जगना होगा। तो मन को उठाने के लिए ही सत्संग और ध्यान है। जब तक सत्संग ध्यान नहीं करेंगे, सच में मन को हम जगा नहीं पाएंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अब मन को जगाना इसलिए जरूरी है, जो व्यक्ति मन से नहीं जगता है इस संसार में, उसके अंदर में व्यक्तित्व नहीं हो पाता है, उसके अंदर में इंसानियत नहीं हो पाती है, उसको अज्ञानी कहते हैं। और उस व्यक्ति को हम सही रूप में मानव की संज्ञा से विभूषित भी नहीं करते, जो अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारा निबोधता क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवियोग बदंती। इसका अर्थ हुआ, अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो। क्या करो? अज्ञान अवस्था से उठो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा। अब बिना विवेक का संसार सागर से पार भी नहीं हो सकेंगे। विवेक का मतलब होता है विशेष बुद्धि। आप कहेंगे हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, हम पढ़े लिखे हैं और इस समाज में प्रतिष्ठा भी बहुत है। यदि हम विवेक विलोचन से अवलोकन करेंगे, ज्ञान दृष्टि से यदि देखेंगे, तो विद्या का, विवेक का, ज्ञान का दो पार्ट है, दो भाग है, दो सब्जेक्ट है। एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। दोनों जीवन जरूरी है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है वो श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे अधिक स्थान रखता है आध्यात्मिक जीवन। एक बार कलकत्ता से एक सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट आए थे। वह सत्संगी गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के करीब गए, प्रणाम निवेदित किए। गुरुदेव ने आश्वासन दिया बैठने का, वो बैठ गए। गुरुदेव परिचय पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। उक्त सज्जन ने कहा कि मैं कलकत्ता से आया हूँ, बंगाल से आया हूँ। तो गुरुदेव पूछते हैं, बंगाल में रामकृष्ण परमहंस हैं, उनको आप जानते हैं? बोले हाँ हाँ, उनको तो कौन नहीं जानता, विश्व विख्यात संत हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को दुनिया में सब कोई जानते हैं। तो बोले कि वहाँ विवेकानंद जी महाराज हुए हैं, उनको आप जानते हैं? बोले हाँ, उनको भी जानता हूँ, वो तो विश्व विख्यात महात्मा हैं। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा गुरु की सेवा यदि किया है तो वो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के रामकृष्ण परमहंस का नाम ऊंचा किया है, गुरु के नाम को ऊंचा उठाया है। तो उनको भी सब कोई जानते, मैं भी जानता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि एक बात बतलाइए, रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे और विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? उस सज्जन ने कहा, रामकृष्ण परमहंस तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, विवेकानंद जी महाराज तो बीए किए हुए थे। उन दिनों जो बीए का स्टूडेंट होता था उसका मान सम्मान बहुत होता था, बहुत तेज होते थे। बीए कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे। तो पुनः गुरुदेव ने पूछा कि अच्छा ये बतलाइए, रामकृष्ण परमहंस तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, नहीं के बराबर, विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, तो इतने पढ़े लिखे को
वो कम पढ़े लिखे के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों वो गए? जब वो बीए किए हुए थे तो रामकृष्ण परमहंस के पास वो क्यों गए? वो सज्जन चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिए। जब चुप हो गए तब गुरुदेव ने कहा था, विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, श्री रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म विद्या में पारंगत थे। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। तो जो ज्ञान विवेकानंद जी महाराज के पास था उस ज्ञान में कमी थी, अभाव था। किस ज्ञान का? आध्यात्मिक ज्ञान का, अंतर के ज्ञान का, ब्रह्मांड के ज्ञान का। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए। जो भी ज्ञान, भौतिक ज्ञान किसी के पास है, उसके बाद भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, अंतर का ज्ञान कहते हैं, अद्भुत ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत के शरण में जाना पड़ता है, संत के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। संत शरण जो पड़ा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चमाना। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको अंतर का ज्ञान नहीं होगा। एक वाक्य है ज्ञान संकलिनी तंत्र का, उसमें लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। देह स्थित इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन कहता है गुरु वाक्य न लभ्यते। जिनके पास गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु दीक्षा जिन्होंने नहीं लिया है, जो गुरु के शरण में नहीं गया है, सब शरीर में है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो दुर्लभ है, अलभ्य है, कठिन है। इसलिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। जो गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, जो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, उनके लिए जीवन बड़ा दुष्कर कठिन हो जाता है। हम लोग महोपनिषद का वाक्य सुन रहे थे, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। महोपनिषद में कहा गया है, दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग दुर्लभ है। विषय 5 है, कौन कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आंख से देख करके रूप विषय को हम प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से सुन करके शब्द विषय को ग्रहण करते हैं, नाक से सूंघ करके गंध विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाथ से स्पर्श का ज्ञान होता है। इस तरह से जो 5 विषय है, 5 विषयों को हम ग्रहण करते हैं उन इंद्रियों के द्वारा। तो कहते हैं जो विषय है, विषय का ज्ञान भी बड़ा दुर्लभ है, विषय का त्याग भी दुर्लभ है। भारो अविवेकिना शास्त्रम, जो अविवेकी है, जिसे ज्ञान नहीं है, उसके लिए शास्त्र भार है। आप कुछ सुनाइएगा तो सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास समझने की समझदारी नहीं है। भारो अविवेकिना शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिना, जो रागी है, आसक्त है, दुनिया में ही बझा हुआ है, फंसा हुआ है, दुनिया से ही वो स्नेह करता है, संबंध बना के रखा है, दुनिया ही जिसके लिए सब कुछ है, उसके लिए कहते हैं ज्ञान भार है। कहते हैं भारो ज्ञानं च रागिना अशांतस्य मनोभारो, जो अशांत व्यक्ति है, जो टेंशन में है, चंचल है, विचलित है, व्यथित है, कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, उसके लिए उसका मन भारी है। कहते हैं हमको बड़ा भारी लगता है,
मन नहीं लगता कुछ करने का, हमको बहुत टेंशन है, एकांत में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं ऐसा होने का क्या कारण है? कहते हैं वो रागी है, संसार में आसक्त है, संसार के वस्तु, संसार के व्यक्ति से ही सिर्फ नाता रखता है, ज्ञान से नाता नहीं है, सद्गुरु से नाता नहीं है, सत्संग से नाता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो अशांत हो गए हैं, वह व्यक्ति दुखी रहेगा, कष्ट में रहेगा, कड़ाहते रहेगा, कोई उपाय नहीं दुनिया में। वो क्या करेगा? हो सकता है सुसाइड कर ले, अपने जीवन को बर्बाद कर ले, अपने जीवन को कूड़ा कचरा समझ करके गंगा में जाके डूब जाए, समाप्त कर दे। अशांत से मनोभारो भारो नात्म विदो वपु, कहते हैं जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। एक एक आदमी शरीर को बर्बाद कर देता है। ये परमात्मा की विशेष कृपा से ये अनमोल तन मिला है। अनमोल तन को यदि यूं ही बर्बाद आप कर देंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आए थे खाली हाथ, यहाँ से जाएंगे भी खाली हाथ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शरीर के महत्व को यदि समझना चाहते हैं सत्संग करना होगा। इस शरीर में बहुत कुछ है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम इसका महत्व नहीं देते हैं, साधारण समझते हैं, संसार में ही लगा करके इस शरीर को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इस शरीर में जो ज्ञान है, इस शरीर में जो स्पेस है, इस शरीर में जो जगह है जिसको अंतराकाश कहते हैं, उस अंतराकाश में बहुत कुछ है, सुख है, शांति है, सर्वेश्वर है, परमात्मा है, बड़ी अद्भुतता है। लेकिन जो अंतर में घुसेंगे उसको पता चलेगा, जो बाहर रहते हैं उसको पता नहीं चलता है। यदि शरीर के महत्व को समझना चाहेंगे, सत्संग करना बहुत जरूरी है। एक आख्यान है, एक कथा है प्राचीन काल की, हम लोग सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे उन कथाओं को। उन्हीं कथा को मैं दोहराना चाहता हूँ। आप गोपीचंद को जानते होंगे, वो राजा थे, उनके पिताजी संसार से चल बसे थे, उनकी माँ जीवित थी। अब जो राजा है उसका जीवन तो विलासिता में होता है, भौतिकता से युक्त होता है, सुख साधन से संपन्न होता है। वो सिर्फ शरीर सुख के लिए, संसार के लिए ही सोचा करता है, उससे ऊपर उठ करके वो सोचता ही नहीं है। लेकिन वह राजा जिनकी कहानी बनी, प्रेरणादायक कहानी बनी, वो राजा गोपीचंद था। सुन करके आपको भी प्रेरणा मिलेगी, जो सुनेंगे उसको एक सीख मिलेगी। इसीलिए मैं इन कथा को रखना चाहता हूँ। गोपीचंद राजकाज को संभाल रहे थे। एक दिन की बात है, वो अपने छत के किनारे नीचे में स्नान कर रहा था, ठंडे जल से स्नान कर रहा था, खुले बदन स्नान कर रहा था। संजोग ऐसा होता है, उसी समय उनकी माँ छत पर चली जाती है। माँ इधर उधर नजर करती है, नीचे झांकती है। गोपीचंद जो स्नान कर रहा था उस पर नजर चली जाती है। गोपीचंद को देख करके उनके सीध में वो रोने लग जाती है और आंसू टपक पड़ी। वह आंसू गोपीचंद के शरीर पर पड़ता है। जो ठंडा जल से वो स्नान कर रहा था, गर्म जल आ गया। रोने वाला जो बूंद होता है गर्म हो जाता है। तो गर्म जल आया तो गोपीचंद अकशका गया, आश्चर्य किया कि शरीर पर गर्म जल कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, ये कौन सा जल है। जब वो इधर उधर नजर किया तो कोई नजर में नहीं आया। ऊपर जब नजर किया तो देखते हैं कि माँ रो रही है। उसी अवस्था में भागते हुए माँ के पास गया और गोपीचंद ने कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो, तुमको किस चीज की आवश्यकता है, क्या चाहिए, क्या दुख हो गया तुमको,
जो रो रही हो। भले हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो राजा हूँ, कोई चीज़ की कमी तो है नहीं, मैं आपकी सेवा में हूँ, जो तुम्हारी आज्ञा होगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्यों रो रही हो माँ। गोपी चंद ने जब पूछा तो उनकी माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। तो गोपी चंद ने कहा माँ यदि मैं सुंदर हूँ, तुम्हारा तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो खुश होना चाहिए, इसमें रोने की क्या बात है। उनकी माँ ने कहा बेटा तुम ठीक ही कहते हो, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, उतना सुंदर शरीर पाकर के उसने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, उस शरीर को पाने के बावजूद भी वह भजन के बिना इस संसार से गया, उतना सुंदर शरीर मिट्टी में मिल गया। मैं रो इसलिए रही हूं, तुम्हारा भी सुंदर शरीर है, तुम्हारा संस्कार भी अच्छा है, लेकिन यह सुंदर शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या परमात्मा ने इसी मिट्टी में मिलाने के लिए शरीर दिया था। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत से नहीं। कृपा के सागर परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर जो दिया, क्या एक दिन मिट्टी में मिलाने के लिए दिया। तो बोले कि माँ क्या करना चाहिए। बोले कि बेटा इस सुंदर शरीर को, स्वस्थ शरीर को, सबल शरीर को सुंदर कामों में लगाओ, क्योंकि सब दिन यह शरीर रहने वाला नहीं है, एक दिन मिट्टी में मिलना ही मिलना है इसको। तो जब तक ये मिट्टी में नहीं मिला है, तब तक इस सुंदर शरीर से सुंदर काम करके सोना बना दो, सार्थक बना लो, सिद्ध कर दो। तो बोले क्या करना चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि बेटा सदगुरु के पास जाओ, शिक्षा लो, दीक्षा लो और सत्संग ध्यान करो, सेवा करो, इससे तुम्हारा यह जीवन सार्थक होगा। गोपी चंद ने कहा था कि माँ यदि मैं सदगुरु के पास चला जाऊंगा, तू तो विधवा है, तुम्हारी व्यवस्था कौन देखेगा। ये राजकाज को जो मैं संभाल रहा हूं ये तो अनाथ हो जाएगा, प्रजा का क्या होगा, ये दुनिया का क्या होगा जिसको मैं संभाल रखा हूं। तुमको तो बहुत दिक्कत होगा, परिवार को भी दिक्कत होगा। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा यह जो राजकाज है यह एक दिन छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही राजा लोग आते हैं, इस संसार को संभालने में लग जाते हैं, बिना भजन किए इस जीवन को बर्बाद करके जाते हैं। ये राज्य आते जाते रहेगा, राजा आते जाते रहेगा, लेकिन यदि भगवत भजन नहीं करोगे तो यह अवसर बीत जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रही मेरी बात जहाँ तक, मैं नमक रोटी खा लूँगी, मैं कष्ट सह लूँगी तुम्हारे अभाव में, मैं अव्यवस्थित जीवन जीऊँगी। यदि तुम भजन कर लोगे, अपने जीवन को यदि सजा लोगे, तो मैं यही समझूंगी कि मेरे कोख से जो बच्चा जन्म लिया, भगवत भजन करने के लिए गया, तो मेरा कोख भी धन्य हो जाएगा और मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि जितनी खुशी हमको तुम्हारे रहने से नहीं होगी। तो आज्ञाकारी पुत्र था, उन्होंने कहा माँ यदि तुमको भजन करवाने में ही खुशी है तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ और मैं जा रहा हूँ, सब चीज़ का त्याग कर देता हूँ। तू मेरी माँ है, तुमने हमको जन्म दिया है और तुम्हारी खुशी यदि इसी में है तो पुत्र का कर्तव्य भी होता है माँ के कर्ज को उनकी आज्ञा का पालन करके चुकता करना। तो मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज्ञा पाकर के गोपी चंद जाता है। कहाँ? उस समय जो गुरु थे गोरखनाथ जी महाराज थे, गोरखनाथ जी महाराज के पास वो जाता है और जाकर के निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसी निमित्त मैं आपके पास आया हूँ। गोरखनाथ जी महाराज सच्चे गुरु थे, सदगुरु थे, अंतर्यामी थे और वो जानते भी थे गोरखनाथ जी महाराज गोपीचंद को।
तो गोरखनाथ जी महाराज ने देखा ये तो राजा है, राजा भौतिक जीवन से छूट करके इधर कैसे आ सकता है, क्योंकि उस राजकाज में इतना आकर्षण होता है व्यक्ति का, चाहे धन के प्रति, परिजन के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति इतना आकर्षण होता है, इतना लगाव होता है, इतनी आसक्ति होती है, वो राजकाज को छोड़ करके, वैसी आसक्ति को छोड़ करके वो वैराग्य जीवन नहीं धारण कर सकता है, वैरागी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत राजा हो गए हैं और राजा का पुत्र हो गया है जो उस भौतिक जीवन को तिलांजलि दे करके और भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए निकला है। जैसे सम्राट अशोक, कि सम्राट ही था, कहना ही क्या, उसने भी भौतिक जीवन को तिलांजलि दिया है, भगवान बुद्ध के शरण में गए हैं, भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपनाया है। जो भगवान बुद्ध थे उनके पिताजी राजा थे, राज सुख में पला हुआ राजकुमार भगवान बुद्ध था, उसने भी तिलांजलि दे दिया और वैरागी जीवन अपनाया, वहां जाकर के साधन भजन किया। इस ऐसे ही हमारे सम्राट शिवाजी महाराज थे, उसने भी उस पद पर रहते हुए अनासक्त रह करके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शरण में गए और उनसे दीक्षा लेकर के भगवत भजन किए। आज उनको भी हम याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं। उसी तरह से गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि देखें इसका संस्कार कैसा है, वास्तव में इनको वैराग्य है अथवा किसी आफत के कारण, दुख के कारण, कष्ट के कारण ये वैरागी जीवन अपनाना चाहता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने परीक्षा लिया और उन्होंने आज्ञा किया कि गोपीचंद, मैं अपनी सेवा में तब रखूंगा जब तुम मेरी आज्ञा के अनुरूप माँ के पास जाकर के उनसे भिक्षा ला करके दोगे। तो भिक्षा लेने का मतलब है माँ की स्वीकृति हो गई। तो जब माँ की स्वीकृति हो गई, वो तो गार्जियन है, तब कोई बात नहीं है, नहीं तो ऐसे रहने नहीं देंगे। आजकल के गुरु होते इतना बढ़िया चेला पा करके बड़े खुश होते, जाने ही नहीं देते, रख लेते अपनी सेवा के लिए। लेकिन वो पक्के गुरु थे, इसीलिए उन्होंने परीक्षा ली। आज्ञा पा करके गोरखनाथ जी महाराज के कहे अनुरूप वो घर जाता है। घर तो गया, माँ के पास जैसे ही पहुंचा, माँ देख करके निराश हो गई, उदास हो गई, हताश हो गई कि मैंने जिसको गुरु के पास भेजा भजन करने के लिए, और उनकी ऐसी आसक्ति, राज्य की आसक्ति, परिवार की आसक्ति कि अभी गया अभी आ गया। और उसी आवेश में, उसी भाव में उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अभी तक राज्य की आसक्ति नहीं गई है, परिवार में जो तुम्हारा राग है वो दूर नहीं हुआ है। तुमको भेजे थे भगवत भजन करने के लिए गुरु के पास, और अभी तुम हमारे पास आ गया, क्यों आया तुम? तो गोपीचंद ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है, मैं गुरु आज्ञा से यहाँ आया हूँ, गुरु महाराज ने हमको भेजा है। बोले किस लिए भेजा है? बोले उन्होंने कहा है कि माँ से भिक्षा लेकर के आओ, तब तुमको हम अपने शरण में रखेंगे। तो भिक्षा दे दो, मैं अभी तुरंत चला जाता हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। उनकी माँ ने कहा अच्छा ऐसी बात है। उनकी माँ गुरु भक्तिन थी, समझदार थी। वो सोचती है कि गोपीचंद इस राज्य से अवगत है, राज्य सुख से अवगत है और भौतिक जीवन से भी अवगत है। सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ से ये अवगत है। इनको ये सब चीज दे करके हम क्या करेंगे? तो विनाशी है, समाप्त होने वाला है, कुछ देर में ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ शिक्षा दे देती हूँ। देखिए, संपत्ति से बढ़कर के शिक्षा होती है। संपत्ति विनाशशील है, लेकिन शिक्षा विनाश नहीं होता। आपके पास धन कितना भी हो, आज है कल नहीं रहेगा।
कितना भी रुपया पैसा हो, या तो लूट लेगा, या छीन लेगा, ठग लेगा, या आप किसी चीज में लगा दीजिएगा वो चला जाएगा। लेकिन ज्ञान यदि होगा वो कोई लूट नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। वो ज्ञान इस जीवन क्या, जब तक आप इस संसार में आते रहेंगे आपके साथ इस शिक्षा का संस्कार रहेगा, ये मिटता नहीं है। तो शिक्षा सबसे बढ़कर के है। इसीलिए गोपी चंद को उसकी माँ ने शिक्षा देना प्रारंभ किया और बोला कि बेटा मैं जो कुछ भी कह रही हूँ यही भिक्षा है, इसी को मान करके तुम ले लेना। बोले माँ बतलाओ। उनकी माँ ने कहा कि बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर रहना, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। यह सुनते ही जो गोपी चंद था तुनक गया और कहता माँ ये तुम्हारी जो शिक्षा है ना सब बेकार है। एक तरफ तो तुम कहती हो गुरु के पास जाओ, बैरागी जीवन बिताओ, और दूसरी तरफ राग की शिक्षा देती हो। ये कौन सी शिक्षा है तुम्हारी? मेरे लिए तो सब बेकार है। ये तो सांसारिक जीवन के लिए शिक्षा है। हम तो पारमार्थिक जीवन में रहेंगे, गुरु के पास रहेंगे, जंगल में रहेंगे, अभाव ग्रसित स्थानों में रहेंगे। ये शिक्षा कहाँ हमारे काम के लायक है? तुम कह रही हो गुरु के पास रहना। माँ जब मैं इस राजभवन में रहता था, एक से एक रसोइया विविध व्यंजन बना करके खिलाता था, जो आदेश होता था उसके अनुरूप भोजन बनाता था। ये राज्य का जो व्यवस्था है या हमारे घर की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हम स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं रहूँगा, गुरु जी के पास रहूँगा, वहाँ तो भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता है। भीख मांग करके जो लाते हैं रूखी सूखी रोटी वही खाना पड़ता है। वहाँ पर कहाँ से हम ढूंढेंगे स्वादिष्ट भोजन? जाएंगे मांगने के लिए, कोई साग देगा, कोई सत्तू देगा, कोई रोटी देगा, कोई भात देगा, जो कुछ भी देगा वही तो हमको खाना पड़ेगा। और उसमें स्वादिष्ट भोजन हम कहाँ से ढूंढेंगे? गुरु जी के पास रह करके। हाँ, जब तक राज्य में रहा, राजभवन में रहा, तब तक स्वादिष्ट भोजन मिलता रहा। और ये तुम्हारी शिक्षा बेकार है। दूसरी बात रही, तुम कहते हो मुलायम सैया की बात। जब मैं इस राजभवन में था, एक से एक मुलायम सैया मेरे लिए अभी भी रखी हुई है। लेकिन जब तुम कहती हो गुरुजी के पास जाओ, वहाँ तो घर भी नहीं है, कुटिया में रहूँगा, गाछ के नीचे रहूँगा, उभर खाबर जमीन पर सोना पड़ेगा, वहाँ पर मुलायम सैया कहाँ से ढूंढूंगा? उसके बाद तुम कहती हो मजबूत किला गढ़ के अंदर रहना। जब इस किला को मैंने परित्याग किया तुम्हारे कहने के अनुरूप, फिर किला में जाने के लिए क्यों कहती हो? अब वहाँ कहाँ से किला बनाऊंगा? गुरु जी तो खुले मैदान में रहते हैं। ये तो हमारे राज्य की किला है, जिस किले के अंदर मैं सुरक्षित रहता था। अब सदगुरु के पास रहूंगा, वहाँ सुरक्षा तो गुरु के पास है, गुरु के साथ है, और वहाँ किला बनाने जाऊंगा। ये तुम क्या शिक्षा दे गई? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा जैसा मैंने कहा, मेरे कहने का जो भाव था ठीक उसके विपरीत तुमने समझा। बोले मैंने विपरीत समझा? ये तो सरल सीधी बातों में तुमने कही है, इसमें विपरीत क्या समझने की बात है? सीधा सीधा बात है, मुलायम सैया पर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, मजबूत किले के अंदर रहना, इसमें विपरीत समझने की क्या बात है? बोले कि बेटा मैं सोच के समझ के संभल के कुछ शिक्षा दिया था, लेकिन तुमने जो समझा उसमें बहुत गड़बड़ी हो गई। तो बोले सीधा सीधा समझाओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उनकी माँ ने कहा कि बेटा मैं ये तो जानती हूँ कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करोगे। वो तो घर नहीं है और राज्य नहीं है, राजभवन है नहीं, मुझे इस बात का पता था। मेरे कहने का मतलब ये है वहाँ रूखी सूखी रोटी मिलेगी, रूखी सूखी भिक्षा में कुछ भी मिलेगा। बेटा तुम सहना, बर्दाश्त करना। जब तुम
भूख को बर्दाश्त कर लोगे, जब खूब भूख लगेगी तब तुम साग सत्तू जो कुछ भी खाओगे उसमें स्वाद लगेगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम इस राजभवन में रह रहे थे, एक से एक व्यंजन तुमको मिल रहा था, उस व्यंजन का ख्याल न आवे, ऐसा स्वाद तुमको लगे वहीं पर भिक्षान्न में, इसीलिए तुमको कहा खूब भूखे रहोगे, उसमें ऐसा स्वाद लगेगा तो राजभवन का जो व्यंजन है तुमको याद नहीं आएगा, लगेगा नहीं यही बढ़िया है। इसीलिए मैंने कहा भूख लगे तब खाना। यही मेरे कहने का मतलब है कि ये स्वादिष्ट भोजन है। बोली माँ ठीक है, तो कही तुमने, सही हमने नहीं समझा। दूसरी बात, मुलायम सैया की बात उन्होंने कहा, बेटा मैं ये जानता हूँ तू सब दिन मुलायम सैया पर सोया गया, राजा है ना, तुम जा रहे हो अभावग्रसित क्षेत्र में, जमीन पर सोना पड़ेगा, उबड़ खाबड़ जगह पर सोना पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है तुम तब सोना जब तुमको नींद खूब सताने लगे, जब खूब गहरी नींद आने लगे, गुरु की सेवा करते 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 बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तब तुम सोना। तो जहां सोओगे, जिस स्थिति में सोओगे, इतनी गहरी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी, उस समय तुमको मुलायम सैया याद होने रहेगा। सच में जब खूब नींद आती है तो किसी किसी को देखिएगा प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ है, किसी किसी आदमी को देखिएगा भोरे भोर जो गिट्टी लाता गिट्टी पर सोया हुआ है, किसी को देखिएगा कड़ी जमीन पर सोया हुआ है, उबड़ खाबड़ जमीन पर सोया है। आपको आश्चर्य भी लगेगा ये सो कैसे गया है, वो इसलिए सो गया है, वो थक गया है, बहुत नींद उनको आ रही है, इसीलिए वो जहां तहां वो सो गया है। और ऐसी गहरी नींद में वो मुलायम सैया रहे कि कठोर सैया रहे कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए व्यक्ति को तब सोना चाहिए जब खूब नींद सतावे। सोते रहेंगे घोलटते रहेंगे, नींद हराम हो जाएगी। वही नींद जो आपको सुख दे रही है और वही नींद इतना कष्ट देने लगेगी, दुख देने लगेगी कि टैबलेट लेना पड़ेगा सोने के लिए। एक तो आदमी दवाई ले लेकर के सोता है, क्यों? इसलिए कि नींद को उसने हराम कर दिया, खराब कर दिया। आंख फाड़ फाड़ करके 12 बजे 1 बजे तक टीवी देखते हैं। निंदिया रानी आ रही थी सुलाने के लिए और उसको तुमने अपमान कर दिया। और जो अपमान किया अब सहो, माँ का अपमान करने से दुख जरूर होता है। तो जो निंदिया रानी आती है वो समय पर आती है जब आप भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो गर्मी जो उत्पन्न होती है उससे आलस्य आता है। तो भोजन के 1-2 घंटे बाद सो जाना चाहिए, तब जा करके आपको सही नींद आएगी और भोजन सुपाच्य होगा। नहीं तो नींद को गमा गमा करके सोइएगा, आंख मिचल मिचल के रखिएगा, रगड़ रगड़ के रखिएगा, पानी छींटा दे के रखिएगा, वही आंख में नींद नहीं आएगी, गड़ने लगेगा, अपच हो जाएगा भोजन नहीं सोने से। इसीलिए महात्मा गांधी भी सवेरे सोते थे, गुरुदेव भी सवेरे सोते थे, साधु महात्मा जितने होते हैं वो सवेरे 8-9 बजे तक में सोते हैं, अब भोर में जग जाते हैं। तो इसीलिए उनकी माँ ने कहा कि बेटा जब खूब नींद लगे तब सोना, समय पर सोना। तो दिन भर जब काम करते हैं तो सही में जब शाम को भोजन करते हैं ना आलस आ जाता है, तो उस समय सो जाना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। जीवन भर तो काम ही करना है और इस जीवन को यदि सजा के संवार के नहीं रखिएगा, यही जीवन तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, लोथ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तब कौन काम करिएगा, कैसे कमाइएगा इस शरीर से। ये ऐसा माध्यम है शरीर, इससे आप संसार बना सकते हैं और इसी शरीर को बर्बाद करके आप संसार भी बर्बाद कर सकते हैं। एक वक्त तो आदमी रुपया कमाने में रगड़ देता है, गन्ना की तरह पेड़ देता है इस शरीर को, और ऐसा बीमार होता है, ऐसा शरीर का सिस्टम खराब होता है, करोड़ों रुपया लगाते रहिएगा, कोई इलाज नहीं होगा, अंतिम में मरना पड़ेगा। तो शरीर के लिए भी समय ध्यान देना पड़ेगा। उसकी माँ ने सोच के कहा था कि जब खूब भूख लगे तब खाना, जब खूब नींद लगे तब सोना। तीसरी बात और अंतिम बात,
तो उनकी माँ ने कहा था कि मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना। तो उस माँ ने कहा कि बेटा मैं जानती हूँ राज्य की किला होती है, एक सीमा, एक घेरा होता है, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं होता है, उसी तरह से राजा लोग पहले बॉर्डर बना के रखते थे, उसको किला कहते हैं। तुम जा रहे हो इस राज्य की किला से दूर और सुरक्षित रहोगे, मैं इस बात को जानती हूँ, गुरु के पास रहोगे, लेकिन और कौन सी ऐसी किला है जिस किला में तुम सुरक्षित रह सकते हो? उनकी माँ ने कहा बेटा जब तुम सत्संग करोगे, ध्यान करोगे, सदग्रंथों का अध्ययन करोगे, गुरु के कहनुसार चलोगे, ये सत्संग ऐसी किला है, अभेद्य किला, ऐसी किला है, तुम चारों तरफ से सुरक्षित रहोगे, काल भी तुमको कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तुमको मैंने अवलंब दिया, ये सत्संग किले में रहना, अर्थात बराबर सत्संग करते रहना, ध्यान करते रहना, गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहना, यही तुम्हारे लिए किला है। इसीलिए मैंने कहा मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, ये सत्संग गढ़ है, किला है ये। गुरु महाराज ने कहा सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे? भव मन संसार, पास मन बंधन। यदि आप बराबर सत्संग करते रहेंगे, सदगुरु के कहनुसार करेंगे, इससे भी सुरक्षा होती है। आप जानते होंगे पहले शब्द वेद ही बाण होता था, जैसे राजा दशरथ ने शब्द वेद ही बाण चलाया था। हम किला बनाते हैं, दीवार देते हैं, आवरण देते हैं, कौन चीज का? मिट्टी का, सीमेंट का, ईंटा का, छड़ का, कपड़े का, ये सब आवरण बनाते हैं ना। लेकिन इतना ही आवरण नहीं है, लोहे मिट्टी तक ही सीमित मत रहिए, आवरण अंधकार का भी है, प्रकाश का भी है, शब्द का भी है। जो शब्द का आवरण है, उस शब्द में इतनी कठोरता होती है, उस शब्द को दुनिया की कोई भी चीजें काट नहीं सकती है, भेद नहीं सकती। आप पहाड़ को भेद सकते हैं लोहे से, लेकिन शब्द को आप लोहे से नहीं भेद सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना है जो शब्द को भेद सकता है, शब्द को शब्द से ही भेद सकते हैं। तो शब्द वेदी बाण जो होता था, वो शब्द वेदी बाण छोड़ते हैं तो लगता है ना, वेधता है वो। उसी तरह से जो आप शब्द सुनते हैं, ये भी हमारे अंदर में वेधता है, साफ करता है, क्लीन करता है, और हमारे अंदर में जो आवरण है या जो भी बाहर में आवरण है, उस आवरण को भेद देता है। यदि आप शब्द के घेरे में रहेंगे, ओझा लोग सब घेरता है, ओझा लोग घेरता है शब्द से, उसके पास वो शक्ति है, विद्या है ना। तो यदि उस शब्द से, वो अपवित्र शब्द है जिससे वो घेरता है, लेकिन संत सदगुरु का जो शब्द होता है इतना शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है, इतना सार्थक होता है, उस घेरे में यदि रहेंगे किसी का बाण नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो शब्द हो रहा है, जिसे अभी सत्संग का शब्द हो रहा है, या आप सत्संग करेंगे, जो ध्यान करेंगे, ये भी एक घेरा है। हम घेरते हैं, घर को घेरते हैं, विचार को घेरते हैं, मन को घेरते हैं, वातावरण को घेरते हैं, ऐसा घेरते हैं कि जो अपवित्र शब्द है वो आ नहीं सकता है, जो टोटका है वो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि ये स्टील का घेरा है। स्टील बनाते हैं ना आप, कितना कारगर होता है, कड़ा होता है, उसमें बाण चलाइएगा ना, छेद भी नहीं करेगा। उसी तरह से ये जो शब्द है सत्संग वाला, ऐसा घेरा होता है, इसमें यदि आप रहेंगे तो आपको कुछ भी अपशकुन नहीं होगा, कोई बुरा नहीं कर सकता। सदगुरु का ये घेरा है, सर्वश्रेष्ठ घेरा है। ये शब्द बहुत उत्तम है जो सत्संग में सुनते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन शब्दों के घेरे में रहिए। तो रोज यदि सत्संग करेंगे, तो जैसे घर में सीमेंट लगाते हैं, फट जाता है तो पेंट भी लगाते हैं, रिपेयरिंग करते रहते हैं ना, उसी तरह से हमारा जो आवरण है शब्दों का, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, उसमें क्रैक हो जाता है,
कमजोर हो जाता है। तो बराबर यदि आप पेंट करते रहेंगे, कितना चिकना हुआ, कितना सुंदर लगेगा। उसी तरह से आप अपने घेरे को घेरे में रहिए। घेरे में रहने के लिए एक सत्संग आधार है, शास्त्र भी एक आधार है, उसके बाद जो गुरु मंत्र है वो भी आधार है, गुरु ध्यान आधार है। आप जहां रहते हैं वही मन को यदि सदगुरु के सार शिक्षा में जोड़ करके रखिएगा तो वो सुरक्षित रहिएगा, घेरे में रहेगा, आपको कुछ बुरा नहीं होगा। यदि बुरा होने भी वाला भी होगा, जो हो वह सूली सजा कांटे ही चले जाए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। जो घेरा होता है तो बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री के पास कितना लेयर का घेरा रहता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ घटनाएं घटती है। तो संत महात्मा बतलाते हैं आपका जो ये घेरा है, सुरक्षा गार्ड अदृश्य वाला है, दिखता नहीं है। तो करना क्या है, अब समाप्त करने जा रहे, करना क्या है, सवेरे इस लेयर को बढ़ाइए, स्तुति विनती करके, पाठ करके, सत्संग करके। सवेरे जब इस लेयर को लगाते हैं तो सोने के पहले तक ये काम करता है। तो सोने के पहले दूसरा लेयर लगा लीजिए स्तुति विनती पाठ का, तो 2 लेयर लग गया, वो सुबह तक काम करता है। यदि आप टैबलेट सुबह लेते हैं तो शाम तक काम करता है, और शाम को लेते हैं तो सुबह करता है। तो टैबलेट सब दिन खाते हैं ना शुगर वाले, डॉक्टर बोलता है सुबह भी खाइए शाम को भी खाइए, इसलिए कि जो शुगर का प्रभाव है वो आपको वहां तक सुरक्षित करेगा जितने घंटे तक का ये पावर है। उसी तरह से सुबह भी सत्संग करिए, शाम को भी सत्संग करिए, दिन भर काम करते रहिए, सुरक्षित रहिएगा। कम समय दीजिए, फिर भी आपके ऊपर जीवन में बहुत काम करेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और गुरु महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए इस तरह से हम लोग सत्संग करें, भजन करें। और नीलम दीदी ने जो इस तरह से श्रद्धा भाव से हमें बुलाया, उनको बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और बच्चों को संस्कारित करने का ये जो काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।